ओम दुम दुर्गाय नमः। जय माता रानी। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, इसी कामना के साथ नवरात्रि के दूसरे दिन की आप सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि के पर्व के दूसरे दिन देवी दुर्गा के दूसरे स्वरूप माता ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। जैसा कि इस नाम से ही विदित हो रहा है, ब्रह्मचारिणी। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली स्त्री। देवी दुर्गा का यह दूसरा स्वरूप तप के पवित्र आचरण को दर्शाता है, जो भौतिक जगत के जीवों के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। परंतु देवी दुर्गा के इस स्वरूप का यह नाम भला किस प्रकार पड़ा? देवी ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के लिए हमें कैसे आराधना करनी चाहिए और देवी ब्रह्मचारिणी के लिए कौन से विशेष मंत्र हैं या स्तुति है जिनको करने से हम माता को प्रसन्न कर सकते हैं, ये सब हम आपको आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। देवी ब्रह्मचारिणी को पादुकाहीन चरणों से चलते हुए दर्शाया गया है। उनकी दो भुजाएं हैं, दाहिने हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडलू धारण करती हैं। माता ब्रह्मचारिणी श्वेत रंग के वस्त्र धारण करती हैं। भले ही माता श्वेत रंग के वस्त्र धारण करती हैं, लेकिन उनका मनपसंद रंग लाल है। समस्त सौभाग्यदाता मंगल भगवान को देवी ब्रह्मचारिणी द्वारा ही शासित किया जाता है। आइए अब हम आपको उनकी विशेष पौराणिक कथा का श्रवण कराते हैं। जैसे कि हमने आपको कल की कथा में सुनाया था कि देवी पार्वती पर्वतराज हिमालय के घर में अवतरित हुई। सभी विद्याओं में पारंगत होने के पश्चात जब उनके विवाह का समय आया तो नारद मुनि राजा हिमालय को देवी पार्वती के होने वाले वर के विषय में बताते हैं और भगवान शिव की ओर संकेत करते हैं। नारद मुनि की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए राजा हिमालय अपनी पुत्री पार्वती के साथ भगवान शिव के पास जाते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि वे उनकी पुत्री को स्वीकार करें। महादेव तो देवी पार्वती को अपनी सेवा में स्वीकार तो कर लेते हैं, लेकिन उनकी ओर तनिक भी उन्मुख नहीं होते। यह देखकर देवतागण चिंतित हो जाते हैं। यदि ऐसा ही रहा तो महादेव तथा पार्वती का विवाह नहीं हो पाएगा। इस परिस्थिति को अपनी क्षमता अनुसार सुलझाते हुए देवताओं ने कामदेव को भगवान शिव की तपस्या भंग करने के लिए भेजा, परंतु भोलेनाथ ने तो कामदेव को ही जलाकर भस्म कर दिया। इस घटना के पश्चात देवी पार्वती के लिए महादेव को प्रसन्न करना और भी कठिन हो गया। तब मुनिराज नारद ने देवी पार्वती को कठोर तपस्या करने का सुझाव दिया और उन्हें भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करने के लिए कहा। अब तो देवी पार्वती ने यह दृढ़ निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे महादेव को अपने पति के रूप में प्राप्त करके ही रहेंगी। अपने माता पिता की आज्ञा पाकर अपनी दो सखियों जया और विजया के साथ देवी पार्वती गंगा नदी के उद्गम स्थल अर्थात गंगोत्री तीर्थ की ओर तपस्या करने के लिए चल पड़ी। वहां पहुंचकर एक रमणीय वन में देवी पार्वती ने एक वेदी के ऊपर बैठकर ऐसी विषम तपस्या आरंभ कर दी जो कि बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए दुष्कर थी। ग्रीष्म ऋतु में वे अग्नि का गोला बनाकर दिन रात उसके बीच में बैठकर पंचाक्षर मंत्र का जाप करती थी। वर्षा ऋतु में देवी पार्वती किसी चट्टान पर बैठकर मूसलाधार वर्षा में भीगती रहती और शीतकाल में निराहार रहते हुए अत्यंत ठंडे पानी में खड़े होकर अथवा किसी बर्फीली चट्टान पर बैठकर तपस्या किया करती थी। इस प्रकार उन्होंने प्रचंड आंधी, कड़ी धूप, मूसलाधार बारिश और भीषण गर्मी का सामना किया, परंतु उनका मनोबल जरा भी नहीं डगमगाया। कभी वे फलाहार करती थीं तो कभी केवल पत्तों का सेवन करती थीं। अपनी तपस्या को और कठिन बनाते हुए उन्होंने पत्तों का सेवन करना भी छोड़ दिया, जिसके कारण उनका एक नाम
अपर्णा भी पड़ा। इस प्रकार दुष्कर तपस्या करते हुए 3000 वर्ष बीत गए। इस प्रकार की परम निष्ठावान और अकल्पनीय तपस्या करने के कारण उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। माता ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के लिए आपको नवरात्र के दूसरे दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से स्वच्छ हो जाना चाहिए और श्वेत वस्त्र का धारण करना चाहिए। इसके बाद घर में माता ब्रह्मचारिणी का चित्र लगाएं या फिर कोई देवी का विग्रह है तो उसमें माता ब्रह्मचारिणी का ध्यान करते हुए उनके विग्रह को पंचामृत से स्नान कराएं, अभिषेक करें और श्वेत अथवा पीले वस्त्र अर्पण करें। इसके बाद माता को रोली, अक्षत और चंदन लगाएं। याद रहे कि उनकी पूजा अर्चना में केवल लाल पुष्पों का ही प्रयोग करें। इसके माता को वटवृक्ष अर्थात बरगद के पेड़ का पुष्प भी अत्यंत प्रिय है, उसे भी आप अर्पित कर सकते हैं। भोग लगाने के लिए सफेद रंग के खाद्य पदार्थों का चयन करें। यदि भोग में चीनी या शक्कर है तो अति उत्तम रहता है। इस दिन आप माता ब्रह्मचारिणी के इस मंत्र का जाप करें, ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः। नवरात्र के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की स्तुति भी आप इस मंत्र से कर सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस तरह आप मां ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न कर सकते हैं और दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना कर सकते हैं। एक दिव्य मंदिर काशी में गंगा किनारे बालाजी घाट पर स्थित है। नवरात्रि के दौरान देश भर के श्रद्धालु इस मंदिर में आते हैं और माता ब्रह्मचारिणी का दर्शन पाकर अपने जीवन को सफल करते हैं। जो भी देवी के स्वरूप की आराधना करता है उसे साक्षात परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है। मां के दर्शन मात्र से श्रद्धालु को यश और कीर्ति प्राप्त होती है। आप में से कई लोग नवरात्रि के 9 दिनों की कठिन तपस्या करने का संकल्प लेते हैं, लेकिन यह संकल्प तब तक फलीभूत नहीं होता जब तक माता ब्रह्मचारिणी का आशीर्वाद प्राप्त ना हो। नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पौराणिक कथा और उनसे जुड़ी हुई सभी जानकारियां आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बटन भी ऑन कर दीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सरलता से मिल जाए। हमारी यही प्रार्थना है कि आप सभी की मनोकामनाएं माता ब्रह्मचारिणी शीघ्र ही पूर्ण करें और अपनी कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनाए रखें। जय माता दी।